हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मैं आपका मेंटर अर्जुनलाल बेरवा। आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में सीखेंगे। बेसिकली त्रिभुज होता क्या है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हम आज के वीडियो पे। सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन की बात करें कि त्रिभुज होता क्या है, तो त्रिभुज तीन स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी एक क्लोज पॉलीगन होता है, जिनमें इन स्ट्रेट लाइंस को हम भुजा कहते हैं। और जहां पर दो स्ट्रेट लाइन मिलती है उसको हम वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देखेंगे कि इस त्रिभुज के अंदर एक लाइन ये है साइड 1, जिसको हम भुजा 1 कहेंगे। यहाँ साथ ही दूसरी भुजा है साइड 2 और तीसरी भुजा है साइड 3। तो इन तीनों भुजाओं से मिलकर क्लोज शेप को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब अगर ये तीनों भुजाएं, ऑफ कोर्स क्लोज पॉलीगन है तो ये तीनों भुजाएं कहीं पर जाके मिलेंगी। तो यहाँ पर जैसे साइड 1 एंड साइड 3 इस पॉइंट जाकर मिलती है, तो इस पॉइंट को हम त्रिभुज का वर्टेक्स और शीर्ष कहते हैं। क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। सिमिलरली यहाँ मिलती है साइड 2 और साइड 3, यहाँ मिलती है तो इसको वर्टेक्स 3 कहा गया। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है और 3 ही एंगल होते हैं। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं कि इन तीनों एंगल, सपोज करते हैं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो इन तीनों कोणों का योग, इन तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। इसको हमें याद रखना है, क्योंकि ये त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज हो। आगे हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के त्रिभुज होता है। तीसरा पॉइंट हम यहाँ से यही देख सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज जो होता है वो 2D में होता है, 3D में नहीं होता है। जैसे कि अगर सपोज करते हैं कि हमारे 3 पॉइंट है, सपोज करिए ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है और इसी स्ट्रेट लाइन में यहाँ पॉइंट है, एक पॉइंट है। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद में अगर कोई शेप बन रही है तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। त्रिभुज के लिए हम एक डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे 2D नॉन कोलिनियर पॉइंट है। जैसे सपोज करिए यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट लीनियर नहीं है। तो अगर हम तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ऑफकोर्स हमें क्या एक शेप प्राप्त होगी, एक पॉलीगन प्राप्त होगा, जो क्या है हमारा ट्रायंगल। बेसिकली त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, 3 साइडों से मिलकर बनी क्लोज पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। और जिसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। साथ ही इसके तीनों पॉइंट या जो एंगल्स, जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, वो लीनियर नहीं होनी चाहिए, कोलिनियर होनी चाहिए। ओके, ठीक है। अब देखते हैं हम त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। तो उनकी भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुज को 3 भागों में बांटा है। जैसे कि पहला है स्केलिन ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड से डिफरेंट साइड की। ओके, दूसरा जो ट्रायंगल आइसोस्केलिन ट्रायंगल, जिसमें त्रिभुज की 2 भुजा या 2 साइड से सेम हो। ठीक है, तीसरा ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं सेम साइड की रहेगी। ओके, इसी के साथ उसके एंगल के आधार पर, जो एंगल त्रिभुज के अंदर फॉर्म होता है, ऑन दैट बेसिस भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर त्रिभुज के जो तीनों कोण है, या जो त्रिभुज के अंदर जो तीनों जो एंगल बने हुए हैं, वो एंगल 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर पर्टिकुलर एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री का होना चाहिए। थर्ड ऑप्टस एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए।
ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो हम पहला त्रिभुज देखते हैं, स्क्लेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है, ऐसा त्रिभुज या ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट साइड। जैसे कि यहाँ एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो साइड ए बी इक्वल टू नोट है साइड बी सी, और साइड बी सी इज इक्वल टू नोट है साइड ए सी। मीन दैट उसमें जो तीनों साइड्स है त्रिभुज के वो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के। तो अभी जैसे हम यही याद रखेंगे, स्क्लेन ट्रायंगल क्या होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी, इसके अंदर साइड ए सी इज इक्वल टू है ए बी, सॉरी साइड ए सी इज इक्वल टू है साइड बी सी। ओके, यहाँ पर ये दोनों भुजाएं हैं, दिस वन और दिस वन, ये दोनों भुजाएं बराबर है, लेकिन ए बी वो अलग है। साथ में यहाँ पर गाइस एक बात और याद रखने की हमें जरूरत है कि अगर दो भुजाएं किसी ट्रायंगल में इक्वल है तो उनके दो एंगल, तो यहाँ पर ये वाला एंगल सपोज कर लेते हैं इसको अल्फा इज इक्वल टू होगा हमारा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोस्केलन में क्या होगा कि हमारी दो भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी और दो एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू नॉट है बी सी इक्वल टू है, बट बी सी इज इक्वल टू है ए सी है। ठीक है, और एंगल ए इज इक्वल टू है एंगल बी के, और एंगल बी इज इक्वल टू नॉट है एंगल सी के। तीसरा हमारा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। गाइस ये एक यूनिक ट्रायंगल होता है जिसको हम हमेशा याद रखना होगा कि आइसोस्केल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती है, साथ ही उसके जो तीनों कोण हैं वो भी इक्वल होंगे और 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो आइसोस्केलर ट्रायंगल सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे तीनों कोण और तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और कोण का वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल के बेसिस पे भी हमने त्रिभुज को तीन भागों में डिवाइड किया था, ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। तो उनमें से पहला है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में गाइस हमारे जो तीनों एंगल जो होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों 90 डिग्री से बिलो होना चाहिए। साथ ही गाइस यहाँ देखने से हमें ये भी पता लग रहा है कि एक्यूट ट्रायंगल एंगल ट्रायंगल जो होगा वो स्केलियन ट्रायंगल भी होगा। विषमबाहु ट्रायंगल मीन्स दैट इसकी तीनों भुजाएं भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसके अंदर हमारी जो तीनों भुजाएं वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का, जैसे कि ट्रायंगल के अंदर बी जो है वो 90 डिग्री का। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्टस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज की खासियत ये होती है गाइस कि इसमें एक एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा। जैसे कि यहाँ एंगल ए बी सी के अंदर एंगल बी जो है वो हमारा 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम ऑप्टस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो यहाँ तक गाइस हमने देखा कि त्रिभुज जो होता है उसको साइड के बेसिस पे तीन टाइप में डिवाइड किया है, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। और एंगल के बेसिस पे इसको तीन भागों में बांटा गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑप्टस एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण, समकोण एंड अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, हम त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि त्रिभुज के अंदर क्या होता है,
पहली कि 3 साइड्स होती है और 3 एंगल होता है। जैसे कि यहाँ पे ये 1 2 और 3 साइड्स है एंड 1 2 एंड 3 एंगल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होंगे वो उनका टोटल हमेशा 180 डिग्री रहेगा। अगर इसको प्रूव करना है कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री कैसे होता है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, इसको मैं आई लिंक में शेयर कर दूंगा, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक एंगल है ABC, इसका एंगल का जो एंगल A, एंगल B, एंगल C का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सिमिलरली तीनों सेट में तीनों ट्रायंगल्स में हमारा क्या होगा, 180 डिग्री ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसी भी त्रिभुज के जो बाह्य कोण बनता है, जैसे कि यहाँ ये इंटीरियर एंगल, लेकिन इसके साथ में ये जो एंगल बना है, ठीक है, इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो त्रिभुज के तीनों जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का कोण भी हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो कि हमारा 360 डिग्री रहता है। इसका भी गाइस मैंने एक अलग वीडियो बनाया है कि ये 360 डिग्री कैसा होता है, उसको भी मैं आई लिंक में शेयर कर दूंगा, आप वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों एक्सटीरियर एंगल, एंगल BAB, एंगल EDC, एंगल SCA, इन तीनों एंगल का योग हमेशा 360 ही रहेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी पे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी किसी भी ट्रायंगल, यहाँ पर A है, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड को अगर जोड़ा जाए, मीन्स दैट AB प्लस BC किया जाए, तो इनका जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा उसकी थर्ड भुजा से। यहाँ पर देखेंगे कि जो AB है उसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है और उसको BC के अंदर ऐड कर दिया, तो टोटल जो लेंथ होगी AB प्लस BC वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगी CA से। मीन्स दैट किसी भी ट्रायंगल के अंदर टू साइड का एडिशन हमेशा ग्रेटर देन होगा उसकी थर्ड साइड से। ओके, सिमिलरली अगर उसी ट्रायंगल की दो भुजाओं को अगर सब्सट्रैक्ट किया जाए, जैसे कि AB साइड में से हमने BC को सब्सट्रैक्ट किया है, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो पोर्शन बचा वो हमेशा उस ट्रायंगल की थर्ड जो साइड होगी उससे छोटा होगा। मीन्स दैट यहाँ पर जो CA जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा AB माइनस BC। ओके, समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, इस सेगमेंट को मैंने थीटा डिग्री पर रोटेट किया। रोटेट करने पर हमारी B की जो न्यू पोजीशन है उस हमने C से डिनोट किया। नाउ इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। ओके, ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई। ओके, तो यहाँ से हमारा जो एंगल थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी साइड BC की। मीन्स दैट अगर हमारा थीटा इंक्रीज होता है तो हमारी जो साइड है BC वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ एक ट्रायंगल है, इसको हम देखते हैं। इस ट्रायंगल में जो हमारा एंगल अल्फा है वो क्या है, ट्रायंगल में सबसे छोटा है, तो इसके जो सामने जो साइड होगी जो कि है BC वो भी क्या होगी, इस ट्रायंगल में सबसे छोटी होगी। सिमिलरली एंगल बीटा जो है वो इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल है, तो उसके जो सामने जो भुजा रहेगी जो कि है AC, ठीक है, वो भी क्या होगी, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा रहेगी।
पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, या हिंदी में हम बोलते हैं इसको परिधि, त्रिभुज की परिधि क्या है। ये ट्राइंगल है ABC, उसकी एक साइड है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरी साइड उसको 4 सेंटीमीटर दिया है और तीसरी साइड को 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर में गाइस किसी भी पॉलीगन कि 1 पॉइंट से अगर हम चलना स्टार्ट करें, 1 पॉइंट से चलना स्टार्ट करें तो चलते हुए लास्ट वापिस उसी पॉइंट पे आने पर जितनी हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे पॉलीगन की पेरीमीटर होती है। नॉट ओनली दिस ट्रायंगल, so a perimeter of triangle is defined as the total length of the outer boundary of a triangle, okay, or we can say the perimeter of triangle is equal to the sum of all three sides, और इसकी जो यूनिट रहेगी वो जो उसकी साइड की जो यूनिट रहेगी वही उसकी यूनिट रहेगी। जैसे कि अगर इसकी पेरीमीटर हम निकालेंगे, ठीक है, तो पेरीमीटर कितना होगा, जैसे 7 प्लस 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 16 और इसकी यूनिट जो रहेगी वो हमारी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही रहेगी। तो पेरीमीटर की यूनिट भी हमारी जो साइड की यूनिट रहेगी वही रहेगी, ओके। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, इसको आप समझ जाओगे। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मीन्स दैट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल। किसी भी जैसे त्रिभुज का जो एरिया होता है वो एक्चुअली होता क्या है कि त्रिभुज के द्वारा या ट्रायंगल के द्वारा जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है वो उसका क्षेत्रफल करेगा, ठीक है। स्पेस covered by a triangle is called area, okay. The area of a triangle is the region occupied by the triangle in 2D space. सपोज करते हैं कि यहाँ हमने एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो h है और इसका जो बेस है ये d है, तो हमारा जो एरिया होगा वो एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, बेस की एक यूनिट होगी सेंटीमीटर इंटू हाइट की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। तो एरिया की जो यूनिट रहेगी वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया का फॉर्मूला है, एरिया जो होगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर हमारा जो बेस है वो कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर। एज पर फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू जो होता है हाफ इंटू बेस जो कि कितना है 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/2 इंटू 7 5 जा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हाफ कर देंगे तो जो हमारा एरिया आएगा वो आएगा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये जो फॉर्मूला है इसकी एक लिमिटेशन है। इस फॉर्मूले को हम तभी लगा सकते हैं जब हमें हाइट और बेस पता है, या हम किसी भी मेथड से जाकर उसकी हाइट फाइंड कर सकें, तो हम गाइस इस फॉर्मूले को यूज करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। बट अगर क्या हो कि हमारी जो तीनों साइड्स हैं वो डिफरेंट साइज की हो और हम ये हाइट नहीं निकाल पाए किसी भी मेथड, तो उस कंडीशन में हम एक अलग फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम हीरोइंग फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या होता है कि सबसे पहले हम हाफ पेरीमीटर एस जो होता है हमारी पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 होता है, इसको बोलते हैं हम हाफ पेरीमीटर। तो एस सबसे पहले हम एस निकालेंगे, उसके बाद एरिया का एक फॉर्मूला दिया है, एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें वैल्यू पुट करके हम उसका अंडर रूट निकालेंगे, तो वहां से हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि हाफ पेरीमीटर निकालेंगे, फॉर्मूले में हम पुट करते जाते हैं और वैल्यू निकालते हैं। देखो एस इज इक्वल टू 7 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 16, तो डिवाइड बाई 2 तो एस इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 8। ठीक है, अब एरिया इज इक्वल टू 8 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 8 माइनस 5, which is equal to root of 8 into 1 into 4 into 3, which is equal to, इसको क्या लिख सकते हैं 4 into 2 into 4 into 3। ठीक है, 4 and 4 इनमें से एक कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे एरिया जो है हमारा 4 अंडर रूट 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे इस ट्रायंगल का एरिया निकला। इस तरह हम 0 का फॉर्मूला यूज करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं।